ननंद हो तो ऐसी। रश्मि परिवार की लाडली बिटिया, या फिर यूं कहें कि परिवार की आन बान और जान। जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमाचौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। रश्मि के दादाजी रश्मि को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें रश्मि की एक चिंता और खाई जा रही थी, और वो थी रश्मि की शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर परिवार में रश्मि का ससुराल ढूंढते, लेकिन रश्मि को शादी नाम से ही इतनी चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वो वापस अपनी धमाचौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफी खोजबीन के बाद भी रश्मि के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नजर नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सके। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त मोहन जी से मिलने शामली की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वह शामली पहुंचे तो मोहन जी ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे भी बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे शामली के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगलो, बंगलो के आगे बगीचा, गाड़ियां और नौकर चाकर देख दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 10 सालों में मोहन जी ने कितनी तरक्की कर ली है, नहीं तो 10 साल पहले मोहन जी के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते रश्मि के दादाजी अपने दोस्त के बंगलो पहुंच ही गए। गाड़ी की हॉर्न की आवाज के साथ ही मोहन जी घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देख रश्मि के दादाजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ता के बाद मोहन जी ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो मोहन जी के हाथ में सौंप दिया। मोहन जी भी अपने बेटे राज के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। तीखे नैन नक्श, चेहरे पे तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली रश्मि बिटिया को फोटो में देखकर ही उन्होंने रश्मि को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। मोहन जी इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा राज आ गया। राज ने दादाजी के पैर छुए और हालचाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। राज के जाने के बाद मोहन जी ने अपने दोस्त से राज और रश्मि के संबंध के लिए पेशकश की। रश्मि के दादाजी को लगा जैसे मोहन जी ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। खैर, प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने का कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। राज को रश्मि बहुत पसंद थी, लेकिन राज की माँ राज की शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन राज के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर राज और रश्मि की शादी हो गई। ससुराल में रश्मि के सास ससुर, राज के बड़े भैया भाभी और रश्मि की ही उम्र की एक ननंद थी नंदिनी। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण रश्मि ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली। लेकिन अपनी तमन कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह रश्मि के हर काम में कुछ ना कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही राज ने रश्मि से साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूंगा और ना ही तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन रश्मि की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। रश्मि की ननंद जरूर उसकी माँ से रश्मि भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। रश्मि और राज को जुड़वा बेटियां हुई। यह समय रश्मि के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। रश्मि का दर्द रश्मि के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में रश्मि को संभालने वाला कोई नहीं था और राज और उनके पापा ने रश्मि को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन नन्नी कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी 2 प्रस्तुतियां हैं, इसलिए आप सभी का चलना बहुत ज़रूरी है। खैर, ना चाहते हुए भी रश्मि को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ नन्नी के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में नन्नी ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में नन्नी के साथ 4 और लड़कियों को सिलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने नन्नी से सवाल पूछा,
अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छाई थी। सभी नन्ही के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी नन्ही ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? नन्ही ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी नन्ही की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। नन्ही को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले नन्ही ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल से किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा, और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुँचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। नन्ही के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।